हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मार्केट अपडेट में। चलिए, सबसे पहले डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के दिन में एफआईज और डीआईज ने किस तरीके से काम किया है। तो सबसे पहले अगर आज देखते हैं तो कैश में एफआईज ने अगर देखेंगे तो मतलब 12 मई फ्राइडे के दिन 1014 कॉन्ट्रैक्ट बाइंग करके गए हैं, लेकिन फ्यूचर में 240 और ऑप्शन में 242 कॉन्ट्रैक्ट की सेलिंग है। और डीआईज का डेटा भी -992 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, मतलब डेटा थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे शो कर रहा है 45%, लेकिन 55% नेगेटिव साइड पे शो कर रहा है। लेकिन 45% क्योंकि जब तक कैश में एफआई मार्केट को है ना, तब तक मार्केट को ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, बात कर लेते हैं पीसीआर और इंडिया विक्स की। तो देखिए, दोनों के पीसीआर निफ्टी और बैंक निफ्टी के आपकी न्यूट्रल जोन में आ गए, जबकि 18 मई वाली वीकली सीरीज का हम फ्राइडे को फिर फर्स्ट डे था। तो ये अगर आप देखेंगे तो 1.239 पे निफ्टी का 1.29, मतलब दोनों न्यूट्रल जोन में आ चुके हैं। हालांकि देखिए 1.4 तक जाने की जगह है दोनों में, मतलब यहाँ से 300 से 500 पॉइंट बैंक निफ्टी और 200 पॉइंट के आसपास निफ्टी यहाँ से मोमेंटम ऊपर दिखा सकता है। ठीक है, पीसीआर के अकॉर्डिंग। लेकिन फिर भी हम क्योंकि न्यूट्रल जोन में आ गए हैं तो थोड़ा सा यहाँ से हम कॉशियसली चलना सही रहेगा। इंडिया विक्स में कोई दिक्कत नहीं, 12.85 13 के नीचे ही बना हुआ है, तो वॉलेटिलिटी मार्केट में नॉर्मली बनी हुई है, कोई खास दिक्कत इसमें है नहीं। बात करें कि हमारा क्या प्रोडिक्शन था 12 मई को, हमने प्रोडिक्शन किया था कि 250 से 250, सॉरी 200 से 250 हमारी रेंज रहेगी। 250 का लेवल हम तोड़ेंगे तो हम बाइंग करेंगे 340 से लेके 380 के टारगेट्स के लिए, और 200 का लोअर रेंज तोड़ेंगे तो सेल करेंगे 130 से 18,065 के टारगेट्स के लिए। चलिए, सबसे पहले देख लेते हैं ये डेली चार्ट है निफ्टी का। क्या हुआ, 273 पे हम ओपन हुए, 194 का लो था, 342 का हाई था, और 314 रुपये 80 पैसे पे हमने क्लोज कर दिया। इसी को मैं आपको 5 मिनट से कैंडल में दिखाता हूँ, आपको थोड़ा समझ में आएगा। तो देखिए, मार्केट यहाँ पे खुला, खुलने के बाद मार्केट ने फर्स्ट कैंडल ही 238 का लो बना दिया, मतलब हम रेंज में आ गए। तो रेंज में आ गए 200 से 250 की, तो हमें क्या वेट करना था कि इधर हम 250 के पार निकले तो हम बाइंग करें, नहीं तो 200 के नीचे जाए तो हम सेल करें। अब ये कैंडल ने आपको एक मौका दिया, ठीक है, 195 का इसके अकॉर्डिंग लो था, राइट। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल ने क्लोज कहाँ किया, 260 पे, मतलब क्लोज ही नहीं, पहली कैंडल ही क्लोज नहीं किया। हमारा क्राइटेरिया क्या है, 3 कैंडल्स का। फिर यहाँ भी एक मौका मिला, एग्जैक्टली 194.55 का हाई था, लेकिन क्लोज कहाँ किया, 209 पे, तो इसने भी क्लोज नहीं किया। तो यहाँ से जब लगातार 2 कैंडल एक ही लेवल से बाउंस ले रहा है और 200 के नीचे क्लोज नहीं कर पा रहा, मतलब यहाँ से क्लियर हो जाता है टेक्निकल में कि यहाँ पे मार्केट कहीं ना कहीं सपोर्ट ले रहा है और यहाँ से ऊपर जाने को तैयार है। लेकिन फिर भी जो हमारा लेवल था, कहीं ना कहीं इस कैंडल ने, 10 बजे वाली कैंडल ने आपका यहाँ पे 250 का हायर रेंज तोड़ा। तो अगर किसी ने 3 कैंडल का वेट भी किया होगा ना, ये एक कैंडल, ये दूसरा, ये तीसरा, तो भी इस कैंडल का हाई 251 ही था, 242 का लो था। तो मतलब आपको 15 मिनट के 3 कैंडल में मौका मिला आराम से बाइंग करने का 250 के ऊपर। ठीक है, फिर क्या था, फिर अगर आपने बाइंग किया होगा तो 340 का हमारा पहला टारगेट था, ये मार्केट ने 2 बजे 5 मिनट वाली कैंडल ने 342 का हाई बना दिया, तो 340 का टारगेट हमारा हिट हुआ। 90 पॉइंट आराम से मिले होंगे अगर 250 के ऊपर बाइंग किया होगा, और अगर टेक्निकल नॉलेज आपको होगी और किसी ने अगर 200-220 से भी माल पकड़ा होगा तो भी अच्छा खासा 120 पॉइंट तक का प्रॉफिट हो गया होगा। क्लियर है। अब इसके बाद तो कोई कैंडल गई नहीं 340 के ऊपर, तो अगर कोई वेट भी कर रहा होगा तो भी मार्केट ने, देखिए यहाँ पे भी कहीं अगर आप देखेंगे ना, तो हाई था 325 का, लो था 310 का, मतलब 300 के ऊपर ही मार्केट सस्टेन कर रहा था। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लो क्या था, 308 का। तो आराम से आपको फ्राइडे वाले दिन बाइंग साइड पे अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा निफ्टी में। ठीक है, ये तो बात हो गई निफ्टी की, फ्राइडे की। अब बात कर लेते हैं कि मंडे को कैसा रह सकता है मार्केट। सबसे पहले देख लेते हैं हम ग्लोबल मार्केट। यूएस मार्केट तो देखिए नेगेटिव था, बहुत ज़्यादा नहीं था। डाउ जोन्स आपका 0.03 से 8 पॉइंट की नेगेटिविटी थी, एसएनपी 0.16 6 पॉइंट की नेगेटिविटी थी, नैस्डैक 0.36 43 पॉइंट की नेगेटिविटी थी, मतलब ठीक था, कोई बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं, बहुत ज़्यादा बढ़त नहीं, कुछ नहीं, मतलब नॉर्मली एक न्यूट्रल जोन रेंज हम पकड़ सकते हैं। यूरोपियन मार्केट अच्छे पॉजिटिव थे, 0.31 0.45 0.50 के आसपास की पॉजिटिविटी थी यूरोपियन मार्केट में। एशियन मार्केट को भी अगर आप देखेंगे तो लगभग आपको पूरा ही नेगेटिव ही दिख रहा है। तो मतलब एशिया मार्केट और यूएस मार्केट यहाँ कहीं ना कहीं नेगेटिविटी शो कर रहे हैं, और उसके पीछे का रीजन भी है ना गाइस। देखिए, ठीक है, यूएस मार्केट को ये चीज़ अच्छा लग रहा है कि नेक्स्ट क्वार्टर से रेट हाइक हो सकता है, स्टॉप हो जाए, लेकिन जो बैंकों की प्रॉब्लम्स है, जो इन्फ्लेशन का डर है, प्लस जो रिसेशन का खतरा मंडरा रहा है यूएस के ऊपर, इसके मार्केट थोड़ा सा पैनिक तो उनका करेगा, और उनका मार्केट अगर पैनिक करेगा तो उसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट में देखने को मिलेगा।
ठीक है, और देख लेते हैं ओपन इंटरेस्ट का डेटा क्या बता रहा है। देखिए हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दिखा रहा है 18,200 पे। 70 लाख पुट वाले हैं जिसके सामने 22 लाख कॉल वाले हैं, मतलब 18,200 तो आपका बेस हो गया ओपन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। 300 पे बराबरी का मामला है, 62 कॉल वाले हैं, 62 लैक्स, पुट वाले 64 है। ठीक है, 400 पे 43 लैक्स कॉल वाले हैं, 10 लैक्स आपके पुट वाले हैं। तो कल की रेंज क्या रहने वाली है, 250 से 350 आपकी शॉर्ट रेंज, 200 से 400 आपकी हायर साइड की रेंज। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं चार्ट पे कि मार्केट कहाँ खुल सकता है कल। इसको मैं डेली चार्ट कर देता हूँ आपको और समझ में आएगा। देखिए कल की जो रेंज रह सकती है वो रहेगी आपकी कहीं ना कहीं 250 से 300 की। ठीक है, यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि 10 EMA को मार्केट ने एज एन बेस लिया था। ठीक है, 181 का ही था 10 EMA का लेवल, उसी से सब 194.55 का लो था। तो कहीं ना कहीं 200 से 180 की जो रेंज है यही मार्केट सपोर्ट ले रहा है। तो खुलने के बाद क्या करना है, 250 से 300 के पास खुलेंगे तो करेंगे क्या। देखिए 250 का अगर लोअर रेंज तोड़ेगा तो हम वेट करेंगे, पहला सपोर्ट रहेगा हमारा वही 190 के अराउंड। ठीक है, 190 मतलब 250 को तोड़ेगा तो हम डेफिनेट सी बात है सेल तो करेंगे। लेकिन वही जो परसों के वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि जरूरी नहीं है कि 200 का लेवल टूटे, 198 आपका सपोर्ट जोन है। तो अगर कोई 250 से सेल भी कर रहा है तो उसको अपनी जो पोजीशन है वो 210 पे एक बार बुक करनी चाहिए, क्योंकि 200 का लेवल टूट ही जाएगा ये जरूरी नहीं है ना। लेकिन हाँ, जैसे कि हर बार हमें क्या देखने को मिलता है कि मार्केट आता है तो एक डिप देता है। ये इस कैंडल का लो क्या था, देखिए 211 का था। इस कैंडल का लो क्या था, 229 का था। इस कैंडल का ये तो चलिए ये तो ऊपर ही खुला था, ऊपर ही दिन भर थे हम, इसकी बात नहीं करेंगे। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो ब्लू वाली लाइन है ना, मार्केट कहीं ना कहीं इसका सपोर्ट लेता है। तो करना क्या है, बहुत सिंपल रखते हैं, 250 से 300 की रेंज में खुलेंगे तो 250 के नीचे जाएगा सेल करेंगे, पहला टारगेट 210 का। फिर जैसे सपोज आपने 2 लॉट लिए, ठीक है, तो 250 से आपने सेल किया, 2210 पे एक लॉट पे प्रॉफिट बुक कीजिए, वेट कीजिए। अगर 190 का लेवल तोड़ता है तो सेल को कंटिन्यू कीजिए। कहीं ना कहीं ये जो टारगेट है आपका, ये वाली कैंडल का ये लेवल क्या आ रहा है आपका, आ रहा है 130 के राउंड का। ठीक है, तो दूसरा लॉट फिर हम वेट करेंगे, अगर फिर 190 टूटेगा तो 130 पे फिर हम फाइनली प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ये तो हो गई सेल साइड की बात। बाई साइड क्या करना है, अगर 300 का हायर रेंज हम तोड़ते हैं तो सेम पहला टारगेट 340 और 380 का टारगेट रहेगा, जैसा कि इस दिन भी था। 340 380 आपके अपर साइड के टारगेट्स रहेंगे निफ्टी में। और अगर फिर देखिए शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर तभी होगी ओपन इंटरेस्ट का डेटा जो कि क्लियरली हमें बता रहा है कि ये जो 400 का लेवल है ये ठीक है हडल है, लेकिन बहुत बड़ा हडल नहीं है। मेन हडल अब आ गया है 500 पे। तो अगर 400 का लेवल तोड़ता है ना तो ये शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करेगा, तो फिर आपको ऊपर की तरफ 440 से 480 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो बाई साइड में क्या किस बात का ध्यान रखना है कि सपोज आपने 300 के ऊपर बाइंग की, 250 आपका स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर 340 380 दो छोटे टारगेट रहेंगे। तो आपने 2 लॉट लिया तो 340 पे सेफ एंड सिक्योर एक लॉट का प्रॉफिट आप बुक कर लीजिए। अब 380 के पास गया और मार्केट कहीं ना कहीं 380 या ये 380 का ये वाला जो लाइन है, क्योंकि ये देखिए ये 23.6% है। ठीक है, किस चीज का, ये जो मार्केट ने यहाँ से रैली की थी, लाइफ टाइम हाई बनाया था, इसका ये 23.6% आता है 382 के लेवल पे। तो अगर 380 से 400 के रेंज के बीच मार्केट एक बार ऊपर गया और वहां से रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आ रहा है, फिर दूसरी बार ऊपर गया रेजिस्टेंस लेके ऊपर नीचे आ रहा है, जैसे इस कैंडल ने किया था यहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ लगातार मार्केट क्या कर रहा था कि इस पर्टिकुलर लेवल पे 580 70,580 पे नीचे आता था, सपोर्ट लेता था, नीचे आता था, सपोर्ट लेता था, नीचे आता था, सपोर्ट लेता था। तो कंसोलिडेशन के एक पर्टिकुलर रेंज में फिर निकल गया। वही चल रहा है यहाँ पे कि मार्केट ने ठीक एक दिन खुला 357 पे, खुलते ही ऊपर हाई बनाया 389 का, लेकिन नहीं टिक पाया, नीचे आया, फिर 297 पे हमने क्लोज किया। ठीक है, थर्सडे की बात है ये। तो इसीलिए क्या देखना है हमें कि अगर हम 300 के ऊपर बाइंग कर रहे हैं तो 340 पे एक लॉट बुक कीजिए, 380 के आसपास मिलता है तो वेट कीजिए। अगर 380 से 400 के रेंज को ब्रेक करता है, ब्रेक करने का क्राइटेरिया 3-5 मिनट की या तो 15 मिनट की कैंडल ब्रेक करता है, बाइंग कंटिन्यू कीजिए, 440 तक के टारगेट्स मिलेंगे, वहां पे एक बार बुक कीजिए। क्लियर है निफ्टी में।
शॉर्ट में फिर से समझा देता हूँ, बहुत क्लियर। 250 300 बाइंग रेंज, 300 के ऊपर बाइंग करेंगे तो 250 का स्टॉप लॉस, ऊपर की तरफ 340 से लेके 380 के छोटे टारगेट। अगर 400 का लेवल टूटता है तो 440 के टारगेट्स के लिए आप पोजीशन होल्ड करके चल सकते हैं बाई साइड पे। सेल साइड पे अगर 250 के नीचे मार्केट जाता है तो सेल करेंगे, लेकिन 210 के आसपास पहला लॉट बुक करेंगे। वो पहला टारगेट आपका 210 का रहेगा। अगर 190 का लेवल पे मार्केट तोड़ के सस्टेन करता है, क्राइटेरिया सेम, 3-5 मिनट की कैंडल और एक 15 मिनट की कैंडल, दोनों में से कोई एक, जो भी अगर कोई भी 3-5 मिनट की कैंडल 200 के नीचे सस्टेन करती है 190 के नीचे, तो सेल कंटिन्यू में बैठे रहेंगे। 130 का टारगेट मिलेगा, बुक करेंगे, और सेल के सिनेरियो में 300 फिर आपका स्टॉप लॉस होगा। क्लियर है? निफ्टी में बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का हमारा लेवल था 43,300 के अराउंड। 43,300 के पास मिलता तो हम, और उसको नहीं तोड़ता तो यहीं से हम बाइंग करते 440 से 670 के टारगेट्स के लिए, और अगर तोड़ देता सेल करते 43,040 से 42,840 के टारगेट्स के लिए। चलिए बैंक निफ्टी के चार्ट में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या हुआ। ये थी आपकी बैंक निफ्टी की कैंडल, 447 पे खुला, 347 का लो था, 905 का हाई था, 796 पे हमने क्लोज कर दिया। चलिए इसको भी 5 मिनट्स में देखते हैं, समझ में आएगा क्लियर। जी 9:15 की ये 9:15 की कैंडल थी। क्या किया इसने, देखिए 479 पे के आसपास ओपनिंग करने के बाद ना पहली कैंडल 350 पे आ गई। लेकिन यहाँ भी आपको क्या देखने को मिल रहा है, देखिए टेक्निकल फॉर्म में बहुत अच्छी चीज देखने को मिल रही है कि लगातार 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल, मतलब 35 मिनट का समय मिला आपको बाइंग लेने के लिए। इसका भी लो क्या था 351, इसका भी लो क्या था 347, इसका लो क्या था 352। मतलब जब आपको ये क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज 350 के आसपास के लेवल से मार्केट हर बार बाउंस कर रहा है। एक बार किया, ठीक है, आपको पहली कैंडल मौका नहीं मिला, तीसरी कैंडल में, पांचवी कैंडल में, सातवीं कैंडल में, तो 35 मिनट सफिशिएंट टाइम होता है कोई भी ट्रेड में आने के लिए। तो 350 के राउंड भी किसी ने अगर बाइक किया होगा, या 400 के राउंड मान लेते हैं जिसने बाइक किया होगा ना, तो ऊपर की तरफ देखिए हाई किया था, क्योंकि देखिए 500 का लेवल टूटा तो ठीक है। थर्सडे के दिन जब हमने तोड़ा था तो हमने क्या देखा था कि मार्केट में क्योंकि वॉल्यूम इतना था इसलिए 500 के ऊपर मार्केट जाने के बाद भी बहुत बड़ा कोई शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर नहीं कर पाया। लेकिन फ्राइडे के दिन इतना वॉल्यूम नहीं होता है, तो मार्केट ने कहीं ना कहीं यही 2:40 पे आपका 905 का हाई बनाया। तो हमारा हालांकि 660 तक का टारगेट था, जो कि आपको यहीं कहीं आता हुआ दिख गया होगा। देखिए यहाँ ये एग्जैक्टली 728 का हाई था, इसके अंदर में क्या था, हाँ 680 का हाई था। 1:35 पे हमारा टारगेट वैसे तो डन था, फिर भी अगर किसने वेट किया हो क्योंकि शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर की थी, तो यहाँ पे कहीं 850 से 900 के बीच अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया भी था कि ठीक है सब मतलब बड़े टारगेट्स के लिए अगर आप वेट करना चाहते हो, कोई रिस्की ट्रेडर है, तो 750 से 800 तक के टारगेट आपको आराम से मिलेंगे। 850 900 तक के लेवल्स थे, तो ठीक है वो आ गए। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट का डेटा थोड़ा सा, उससे भी अब कल का प्रेडिक्शन देख लेते हैं कि कैसा क्या बनेगा बैंक निफ्टी के लिए, वो थोड़ा सा देखते हैं। अब 43,500 तो देखिए लगभग बेस हो गया आपका, ठीक है, क्योंकि इतना हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट तो है नहीं कहीं पे, कोई भी कैंडल आपको इससे ऊपर तो दिख नहीं रही होगी, क्योंकि 47,78,575 आपके पुट वाले आ गए हैं, 32 लाख कॉल वाले हैं, तो 43,500 अब नहीं टूटने वाला। 43,800 इसी पे हम खड़े हैं, 793 मतलब 800 मान सकते हैं आप। 16 लाख आपके कॉल वाले हैं, 13 लाख पुट वाले हैं, ऊपर 44,000 पे 29 लाख कॉल वाले हैं और 5 लाख पुट वाले हैं। तो करना क्या है, देखिए कल की जो रेंज रहेगी ना, इस कैंडल के जितना पास मिल जाए 43,550 से लेके 43,600 इस रेंज में मिलता है ना अगर, तो यहाँ से हम बाइंग स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? अगर इस कैंडल के आसपास मिलता है और इसको नहीं तोड़ता है इस कैंडल को, क्योंकि टूटना भी नहीं चाहिए क्योंकि सपोर्ट है, ठीक है, तो इसीलिए हम करेंगे क्या, देखिए 43,590 का ये जो रेजिस्टेंस का लाइन था ना, 590 की, ये जहाँ पर कुछ और होगा 595 का प्राइस, ये जो लाइन है ना, इसके जितना पास मिल जाए, मतलब 600 से लेके 650 की रेंज में कल जैसे ही मिलेगा आपको बैंक निफ्टी, वहां से आप बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। ध्यान यही रखना है बस कि 550 से 600 की जो रेंज है उसको डाउन साइड ना तोड़े, और डाउन साइड ब्रेकआउट या फिर
ब्रेकआउट साइड चाहे नीचे की साइड हो या ऊपर की साइड हो, हमारा सेम क्राइटेरिया है कि तीन हम वेट करेंगे, तीन 5 मिनट की कैंडल का या तो एक 15 मिनट की कैंडल का। अगर 550 से लेके 600 की रेंज को बैंक निफ्टी कल नहीं तोड़ता है खुलने के बाद, तो जितना इस रेंज के पास मिलेगा हम बाइंग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट टारगेट बनेगा आपका कहीं ना कहीं 43,900 के अराउंड का। ठीक है, 43,900 का लेवल अगर इस बार बैंक निफ्टी ने तोड़ा ना, तो इस बार जो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करेगा 44,000 के ऊपर बैंक निफ्टी, पर इस बार रुकेगा नहीं। क्योंकि देखिए ये जो लेवल है ऐसे तो तोड़ना मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर कल कोई अच्छी न्यूज आ जाए या कोई वॉल्यूम एडिशन अच्छा हो जाए तो मुश्किल भी नहीं है बैंक निफ्टी जिस तरीके का परफॉर्मेंस दिखा रहा है। और फिर कल आपको ना एक नया लाइफ टाइम है बैंक निफ्टी में बनता हुआ दिख जाएगा। क्योंकि अगर इस बार 44,000 का लेवल बैंक निफ्टी ने पार किया ना, तो ये यहाँ नहीं रुकेगा। मतलब ये जो लाइफ टाइम हाई था आपका क्या था 44,151.80 का, इस पे नहीं रुकेगा। फिर ये आपका नया लाइफ टाइम हाई बनाएगा कम से कम इस लेवल का 240 तक का। ठीक है, चलिए मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ क्लियरली, आपको समझ में आ जाएगा। 550 से 600 की रेंज में बैंक निफ्टी अगर आता है और इस रेंज को नहीं तोड़ता, ठीक है, 43,550 से 600 की रेंज में अगर बैंक निफ्टी आता है और इस 50 पॉइंट की रेंज को ऑन द डाउन साइड अगर ब्रेक नहीं करता, तो जितना पास में मिलेगा हम बाइंग करेंगे। फर्स्ट टारगेट रहेगा 900 का, सेकंड टारगेट रहेगा आपका 44,240 का। स्टॉप लॉस इस सिनेरियो में क्या रहेगा 43,440, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। मतलब लगभग 100 पॉइंट का ही होगा, 110 120 पॉइंट का, 550 से 600 से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 110 पॉइंट का स्टॉप लॉस निकल होता है। तो बैंक निफ्टी में इतना रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। बात कर लेते हैं ऑन द वेरी सेल साइड। तो सेल तभी करेंगे जब 43,500 का लेवल टूटेगा, क्योंकि यहाँ क्लियरली विजिबल है कि ये तो एक मास्टर सपोर्ट का काम वैसे कर ही रहा है। फिर भी अगर इन केस कोई बैड न्यूज आ जाए तो तोड़ देगा ना, और तोड़ देगा तो फिर प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और वो प्रॉफिट बुकिंग भी बैंक निफ्टी को अच्छा खासा नीचे पे ड्रैग करेगी। कम से कम ये आपका 340 का पहला लेवल बनेगा और लगभग वही 100 के आसपास, मतलब 120 तक जा सकता है। ठीक है, तो अगर 550 से लेके 600 की रेंज के नीचे बैंक निफ्टी सस्टेन करता है और जब 43,500 को तोड़ के 15 मिनट की तीन कैंडल, 5-5 मिनट की या 15 मिनट की एक कैंडल क्लोज करती है, उसी सिनेरियो में सिर्फ आप बैंक निफ्टी को सेल करेंगे। पहला टारगेट 340, दूसरा टारगेट 120, ऊपर की तरफ उस सिनेरियो में स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा आपका 640 के अराउंड। 140 पॉइंट का ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा और नीचे की तरफ आपका टारगेट हो जाएगा 340 से 120। क्लियर है? चलिए मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा। निफ्टी का 250 से 300 की रेंज है, 250 से 300 की रेंज है, 300 के ऊपर हम बाइंग करेंगे। 340 का पहला टारगेट, 380 का दूसरा टारगेट। अगर 380 और 400 की 20 रुपए की जो रेंज है इसके ऊपर आता है, शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करेगा 440 के लिए बाइंग कंटिन्यू रख सकते हैं। नहीं तो अगर इसी के आसपास 380 400 से बार बार 2-3 बार अगर रिएक्शन लेता है तो एक बार वहां पे प्रॉफिट बुक कीजिए। निफ्टी में 80 से 100 पॉइंट का प्रॉफिट बहुत होता है मेरे अकॉर्डिंग। बात करें अगर नीचे की साइड, तो 250 का लेवल अगर तोड़ता है तो बिल्कुल सेल करेंगे, लेकिन 210 पे का पहला टारगेट लेके एक बार बुक करेंगे। क्यों? क्योंकि 200 या 190 की 10 रुपए की जो रेंज है ना, अगर ये रेंज टूटेगी तो फिर सेल कंटिन्यू रखेंगे 180-130 के लिए, वरना अदरवाइज 200 से लेके 190 की इस रेंज में, तो सॉरी 210 में बुक करेंगे। अगर इसको 190 का लेवल तोड़ता है तभी सेल कंटिन्यू करेंगे 18,130 के लिए। ठीक है, क्योंकि चार्ट में मैंने आपको दिखाया ही कि 18,200 का लेवल हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पे है, तो 200 इतना इजीली मार्केट तोड़ेगा नहीं। फिर भी कोई बैड न्यूज के कारण अगर तोड़ा तो फिर हम 130 के टारगेट्स का वेट करके चल सकते हैं। बैंक निफ्टी का जैसे कि मैंने आपको बताया कि कल 550 से 600 की रेंज रहने वाली है, जितना इस रेंज के पास मिलेगा और इसको नहीं तोड़ेगा तो उसी के आसपास से हम बाइंग करेंगे। पहला टारगेट 900 का, दूसरा टारगेट 44,240 का। स्टॉप लॉस क्या रहेगा सिनेरियो में? स्टॉप लॉस रहेगा आपका 43,440 का। ठीक है, बाई साइड पे। और अगर 500 से लेके 600 की रेंज के नीचे आकर सस्टेन करने लगता है और 500 को तोड़ेगा तभी हम सेल करेंगे। टारगेट बनेगा पहला 340 का, दूसरा 120 का, 46,340 से 46,120 का। और अगर आप देखेंगे तब उस सिनेरियो में 640 आपका स्टॉप लॉस रहेगा सेल साइड पे। क्लियर है?
कुछ लोग रिजल्ट का मुझसे बोल रहे थे, तो उनके लिए टाटा मोटर्स का जो रिजल्ट आया ना एंड ऑफ द डे, अच्छा रिजल्ट है। देखिए रिजल्ट फ्रंट पे कोई दिक्कत नहीं है, हाईएस्ट डिविडेंड दिया है स्टॉक ने, तो हाईएस्ट 7 साल में फर्स्ट टाइम डिविडेंड दिया है, और हाईएस्ट रेवेन्यू पिछले 7 क्वार्टर का हाईएस्ट रेवेन्यू पोस्ट किया है। तो कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि लाइफ टाइम हाई पे है, ऐसा नहीं है। मैं उन लोगों का ये डाउट क्लियर कर दूं सबसे पहले। देखिए ये जो लाइफ टाइम हाई है ना, ये यहाँ कहीं है आपका, ये सॉरी ये भी नहीं है, यहाँ पे है। ये लाइफ टाइम हाई 600 के आसपास है, 610 तक, 605 610 की रेंज में है, ठीक है। और ये 600 पे एक दो बार बाउंस लेके फिर ये नीचे आया है। तो अभी फिलहाल कल के डेट में क्योंकि रिजल्ट अच्छे थे ना, तो इस क्लाइन का आप टारगेट पकड़ के चल सकते हैं। ये 536 तक आता है ये कैंडल। तो देखिए बहुत ज्यादा मोमेंटम आएगा टाटा मोटर्स में, तो करना क्या है, 516 रुपए पे क्लोज किया है, 515.95 पे। 504 के आसपास का आपका बनेगा स्टॉप लॉस, अगर कोई बाइंग में बैठा हुआ है तो। ऊपर की तरफ 525 से 535 दो टारगेट्स रहेंगे, और इन केस अगर किसी को सेल करना भी है ना, तो इसी रेजिस्टेंस लाइन के आसपास मिले तो ही कीजिए। 536 के आसपास अगर मिलता है तो यहाँ से सेल बनेगा, फिर एक बार नीचे 525 520 तक आ सकता है। लेकिन देखिए सेल साइड में ऐसे स्टॉक में ना, सेल साइड थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि कंपनी अच्छी है, देखिए और बहुत समय से आउट परफॉर्म नहीं की है, मतलब एक लगभग फंसी हुई जोन में ही था, एक फंसा हुआ जोन में काफी समय इसने बिताया है। तो यहाँ से ना एक बाउंस आ सकता है, जो कि इसको 550 580 तक लेके जा सकता है। तो इसीलिए सेल साइड में थोड़ा सा व्यू कम ही रखिएगा इस पर्टिकुलर स्टॉक में। बाई साइड पे व्यू लेके चल सकते हैं, जहां तक लग रहा है कि 535 तक का लेवल कल देखने को मिलना चाहिए। और बाकी फिर कोई खास दिक्कत है नहीं स्टॉक में। टाटा ग्रुप है, टाटा मोटर्स मेजर कंपनी है उस ग्रुप की, तो एक अच्छा आगे चल के एक अच्छा मोमेंटम 650 700 तक का दिखा सकता है, या एटलीस्ट ये जो लेवल बन रहा है ना इसका, इसको तो टच करने जा ही सकता है 610 तक का लेवल। हाँ अभी तो रिसेंटली नहीं, लेकिन हाँ एक डेढ़ महीने में जा सकता है। इसीलिए सेल साइड का व्यू थोड़ा सा कम ही रखिए, किसी को इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है कल के दिन में, तो अगर आपको मिलता है 520 के आसपास तो बाइंग कर सकते हैं 535 के टारगेट्स के लिए। 504 का स्टॉप लॉस लेकिन उस सिनेरियो में काफी दूर का हो जाएगा, तो 512 से 510 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के 520 पे अगर मिलता है, क्योंकि अच्छे रिजल्ट आए हैं तो खुलेगा ही गैप अप। हाँ 535 पे खुल जाए तो फिर एक अलग मैटर है, लेकिन हाँ 520 के आसपास अगर मिलता है तो 512 510 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के 535 के लिए आप बाइंग कर सकते हैं टाटा मोटर्स, ठीक है। निफ्टी बैंक निफ्टी का मैंने आपको समझा ही दिया। कोई भी डाउट हो या कोई भी स्टॉक रिलेटेड कोई क्वेरी हो आपकी, तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को प्लीज फॉलो और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।